अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज मैं आपके साथ दोपहर के लंच की रूटीन शेयर कर रही हूँ। ये व्लॉग 2 दिन का कंबाइन है। आई होप कि ये आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो जल्दी जल्दी सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जब तक मैं नमाज़ पढ़ के आती हूँ आप लोग व्लॉग देखिए। तो जी ये था दोपहर का टाइम। मैंने एक तरफ बैंगन बना लिए, आटा गूंद लिया था, साइड में चिकन का सालन भी चढ़ा दिया क्योंकि बच्चे आजकल खाली सब्जियां खाते नहीं हैं, उनको साथ में चिकन या ये चीज़ें तो ज़रूर चाहिए ही चाहिए। और ये मैंने अचार बनाया था। मेरे सामने मेरी पड़ोसन आई थी, उनकी रेसिपी से मैंने ये अचार बनाया क्योंकि जाते जाते सीज़न का ये अचार था तो मैंने कहा चले सर्दियों का मज़ा उठा लें। बड़ा मज़े का अचार बनता है। अभी अचार को देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बहुत ही टेस्टी अचार बना। ओ जी ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। ये देखें इज़ान ने किस तरह सारे मेरी बिस्किट उसमें चाय में डिप करके उसकी डिज़ाइन बना ली। मैंने आटा गूंद लिया था पराठों के लिए। और ये कुछ मेरी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, ग्रॉसरी मुझे रीफ़िल करनी थी। इधर मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं क्योंकि आलू के कटलेट बनाऊंगी और साथ में मैं बनाऊंगी चने की दाल ढाबा स्टाइल। बहुत ही मज़े का सिंपल सा वेजिटेरियन लंच आज मैं बनाने वाली हूँ। ये मैं अपने इंडियन वेजिटेरियन व्यूअर्स के लिए बना रही हूँ और जो दाल लवर है उनको तो मज़ा आ जाएगा इस रेसिपी से दाल खा के। खैर एनीवेज काम की बातें चलती रहेंगी। ये देखें ये मैं इस दफ़ा पिंक सॉल्ट लेकर आई थी। मैंने कहा चलें इसको भी ट्राई करते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ वही आयोडीन वाला रिफाइंड ऑयल वगैरह आता है या कभी कभार हब वाला आता है, हब सॉल्ट आता है। तो इस दफ़ा मैं ये पिंक सॉल्ट लेकर आई थी। ये देखें जब भी मैं लेकर आती हूँ ना तो ये पूरा पैकेट रीफ़िल हो जाता है। और इस दफ़ा देखें ये 800 ग्राम दिया है उन्होंने, तो ये जगह। और जी इधर ये मेरी भतीजी साहिबा आई हैं, मैं उनसे बातें कर रही हूँ, आप भी सुन। बोले रुको, ऊपर देखो, मज़ा आ रहा है। तो जीज़ा फातिमा से हो गई बहुत सी बातें। तो इस तरफ मैंने आलू छील लिए थे और कटलेट की तैयारी कर रही थी। हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें मैंने इस छोटे से चॉपर में चॉप कर ली। ये बहुत ही काम का मेरा चॉपर है। और प्याज को भी, एक प्याज को मैंने चॉप कर लिया। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके इसमें मैंने कुछ भी और स्पाइसेस नहीं डाले। हल्दी, लाल मिर्चें और थोड़ा सा गरम मसाला, चाट मसाला, धनिया और ज़ीरा पाउडर डाला। बहुत ही मज़े के कटलेट बने थे। और इस तरफ मैंने मटर वाले चावल बना दिए हैं। दाल के साथ सबका चावल खाने का दिल था। और ये मैं इधर तड़के के लिए पैन में रेडी कर रही हूँ। ये मेरा बिल्कुल नया पैन है, ये मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ जब मैंने रमज़ान की शॉपिंग की थी, उसके बाद मैंने अभी यूज़ किया है। ये इतने से आलूओं में हमारे इतने से 8-10 कबाब बन के रेडी हो गए। इस तरफ मेरी दाल रेडी हो गई है मज़ेदार सी। अब इसका तड़का लगाते हैं। तड़का कह लें या छोंक कह लें, वही बहुत ही मज़े की मैंने दाल बनाई। डिटेल रेसिपी इसीलिए शेयर नहीं कर रही क्योंकि डिटेल रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी इसकी मौजूद है। रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल दाल फ्राई। तो अभी मैंने इसकी डिटेल रेसिपी नहीं दी। वैसे ही मैंने दाल को बॉयल कर लिया था और फिर उसके बाद हल्दी और थोड़ा सा नमक उसमें शामिल करके उसको बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया था। फिर बाद में मैंने टमाटर अलग से थोड़े से उसमें ऑयल में फ्राई कर लिए, उनमें दाल को मिक्स कर लिया और ऊपर से ये तड़का लगा लिया। और जी ये यहाँ पे मेरी रोटियाँ बन रही हैं। चावल रेडी हो गए, रोटियाँ रेडी हो गई और इधर ये टिक्कियाँ आलू की तल रहे हैं। तो इसी वजह से ये था मेरा स्पेशल लंच।
साथ में मैंने रख ली अचार जो मैंने बनाई थी, जो मैंने आपके साथ शेयर की। ये देखें कितनी मज़े के दाल चावल लग रहे हैं। इस तरह से अगर आप ना छोटी मोटी चीज़ें भी बनाएं, घर की सिंपल सी भी रेसिपीज़ से सिंपल से खाने को भी आप एक बहुत ही उम्दा लुक और बहुत ही स्पेशल बना सकते हैं। जैसा कि ये मेरे घर मेरी भाभी और भाई आए हुए हैं, तो मैंने कहा चले कुछ, उन्होंने कहा सिंपल सा बनाएं, रोज़ चिकन बिरयानी ये वो कौरमा नहीं चाहिए, आप ही आज सिंपल सा कुछ बनाएं। तो मैंने ये सिंपल सा लंच बनाया। मैंने कहा चले जैसे उनकी मर्ज़ी, जैसे उनको पसंद आए सिंपल सा खाना। वैसे भी अगर खाने को अच्छी तरह से प्रेजेंट किया जाए और 2-3 चीज़ें ऐड की जाए तो बहुत ही अच्छा बनता है। ये देखें सैलेड मैंने बनाया था, मैं रखना भूल गई थी। फिर मुझे याद आया कि अरे मैंने तो इतनी मेहनत की थी, वो प्लेट कहाँ गई। ये जस्ट सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि देखें थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी अगर हम घर में बनाते हैं सिंपल सी, तो वो कितनी स्पेशल हो जाती हैं। आई होप कि आज का ये जो व्लॉग था आप लोगों को पसंद आया होगा। ये मैंने स्पेशल जो बनाया था, वेज लंच बनाया था अपने इंडियन और वेजिटेरियन व्यूअर्स के लिए, स्पेशली उनके लिए मैंने बनाया था, क्योंकि हम लोग तो फिर भी मटन चिकन वगैरह खा लेते हैं। जो हमारे वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं उनके लिए मैंने थोड़ी बहुत सी जो मुझसे बन पाई रेसिपीज़ वो मैंने उनके साथ शेयर की हैं। आई होप कि उनको भी पसंद आएगा और आप लोगों को भी पसंद आएगा। और आखिर में मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाह रही हूँ कि बस अल्लाह ताला से दुआ करें। जिस तरह के आजकल हालात बने हुए हैं, जैसा कि तुर्की और शाम में ज़लज़ला आया है और वहाँ से एक बच्चा मिला है जिसकी माँ ने पता नहीं क्या सोचा होगा, क्या उसकी उम्मीदें होंगी, और उसको तो कोई पता ही नहीं चला कि किस तरह वो फौत हो जाएगी। और वो उसका लगते जिगर इस तरह अल्लाह के कुदरत के मुआज़े से दुनिया में आ जाएगा। तो अल्लाह ताला ऐसे मुआज़े भी करता है और इस तरह की आफात भी आती हैं। तो खुदारा मतलब खुद में बर्दाश्त डालें, बर्दाश्त सीखें, हर किसी को माफ़ करना सीखें और अल्लाह से पनाह मांगे उसकी नागहानी आफात से। कसरत से इस्तग़फ़ार करें, जितना हो सके एक दूसरे को माफ़ करें और एक दूसरे के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या होने वाला है। एक साइंटिफिक बातें सुने तो कुछ और ही समझ में आता है और कुदरत की तरफ देखें तो कुछ और ही है। अब जो कुछ भी है अल्लाह ताला बेहतर जानता है। इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। खुश रहें, आबाद रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें, दुआओं में मुझे भी याद कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।